अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर हुआ है उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं और तैयारी के रिलेटेड भी जो है वो इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो था द कंट्री विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड इज़। तो वो दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसका जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है? तो वो कनाडा है। कनाडा की जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन था आईएमएफ वाज फाउंडेड ऑन। तो आईएमएफ जो है ये 1945 में जो है वो फाउंड की गई, बनाई गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1945। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन था द ओआईसी हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन। तो ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था जद्दा। आगे चलते हैं। आगे आया हुआ था क्वेश्चन WW स्टैंड्स फॉर। तो WW की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आगे मज़ीद जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह के पास्ट पेपर्स भी अपलोड करते रहते हैं और तैयारी के रिलेटेड भी अहम जो MCQs होते हैं, नोट्स होते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन था मोफिया इज़ आ डिजीज़ कनेक्टेड विद। तो मोफिया जो है ये आइज़ की डिसीज़ है, जिसको हम जो है वो पंजाबी में या उर्दू में मोतिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइज़। तो ये जो है ये आँखों के रिलेटेड एक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आइज़ है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था हाउ मैनी सीट्स डिड मुस्लिम्स गेट इन प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन इन 1946। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए थे वो ये 4 दिए हुए थे। तो जो मुझे इसका राइट आंसर लग रहा है वो 1950 है। तो आप इसको जो है वो मज़ीद करेक्ट कर देना। अगर किसी को इसका जो है वो राइट आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में इसका जो राइट आंसर है वो लाजमी बताए। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था विच नेबरल कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ लैंड लॉक। तो पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है जो कि लैंड लॉक है, लैंड लॉक वो कंट्री होती है जिसको चारों तरफ से जो है वो ज़मीन ने घेरा हो और उसके जो है वो किसी भी किनारे पर जो कोई भी उसका किनारा जो है वो समुंदर इसके साथ ना मिलता हो, उसको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो पाकिस्तान का जो नेबर कंट्री लैंड लॉक है वो अफ़गानिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफ़गानिस्तान। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था व्हेन डिड इंडिया राइज द इशू ऑफ कश्मीर विद द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया ने जो है वो कश्मीर का जो इशू है वो सिक्योरिटी काउंसिल में कब उठाया? तो 1948 में जो है वो इंडिया ने जो कश्मीर इशू है इसको सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1948। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था द इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान बुक इज़ रिटन बाय। तो इसके जो राइटर हैं वो है चौधरी मोहम्मद अली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौधरी मोहम्मद अली। आगे चलते हैं। आगे एक और बुक का पूछा हुआ था हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक के जो ऑथर हैं वो हैं के अजीज़ साहब। तो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक जो है ये के अजीज़ ने लिखी है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी दफ़ा PPSC की बैचेस में रिपीट होता रहता है। तो इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसको जो है वो लाजमी याद रखना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था मकली ग्रेवयार्ड इज़ लोकेटेड नियर। तो मकली जो कब्रिस्तान है ये किसके नज़दीक जो है वो मौजूद है? तो ये डिस्ट्रिक्ट जो ठट्ठा है उसके नज़दीक जो है वो मकली ग्रेवयार्ड मौजूद है। आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो ठट्ठा था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था विच की इज़ यूज टू सेट लाइन स्पेसिंग टू 1.5। तो MS वर्ड में जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.5 तक जो है वो शॉर्टकट की इसकी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की है वो Ctrl+5। Ctrl+5 अगर हम प्रेस करेंगे तो 1.5 की जो लाइन स्पेसिंग है वो हमारे पैराग्राफ में आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो Ctrl+5 है। आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। तो इसमें जो है ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl+A, लेकिन वो इन्होंने जो है वो पेपर में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था हु वाज द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामिया। तो जमात इस्लामिया का जो फाउंडर है वो है मौलाना सैयद अब्दुल आला मदूदी साहब। तो जमात इस्लामी का जो फाउंडर है वो मदूदी साहब हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो मदूदी है, अब्दुल आला मदूदी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था काशगर इज सिचुएटेड इन। तो काशगर जो है ये कहाँ पर जो है वो सिचुएटेड है, तो ये चाइना में मौजूद है काशगर। आगे चलते हैं। ये चाइना की एक सिटी का नाम है काशगर, तो इसका जो राइट आंसर था वो चाइना था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था ISI एंड FIA इज़ द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ। तो ये दोनों जो है ये आप सबको पता है कि ये पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान। तो उस्मान का जो टाइटल है वो जुल नूरैन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जुल नूरैन है। तो मुझे लगता है ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जुल नूरैन जो है ये किस साहबी का टाइटल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आगे क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ MS एक्सेल। तो MS एक्सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड डाटा करना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्गेनाइज्ड डाटा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क। तो कम्पैक्ट डिस्क में जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको कहते हैं लेज़र, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेज़र टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था एलिसे पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ। तो एलिसे पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस जो है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट का है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। आगे चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर है वो है पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाहौर को जो है वो यूनिवर्सिटियों का जो है वो शहर कहा जाता है और नॉलेज का शहर भी जो है वो लाहौर का कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से जो है वो लाहौर इसका राइट आंसर है। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता हो या कि ये गलत हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर करेक्ट करे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड। तो जो रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो वेलोसिटी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो वेलोसिटी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे अभी तक इतने ही क्वेश्चन इसके रिसीव हुए हैं, तो अगर किसी को इसके मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो याद हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।